हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन IS साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस 365 का है। इससे पहले पॉलिटी का जो है वीडियो मैंने डाला है, तो वो आप देख सकते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पर जो है यूपीएससी मेंस के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप अदर एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में भी आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में या फिर अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साइंस से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड जो है आपको वर्ड्स यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी मेंस के लिए तो, या फिर बीपीएससी मेंस या यूपीपीसीएस मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मेंस राइटिंग में। तो आज शुरू करते हैं हम इसको। तो लगातार मैं लेकर आऊंगा आपके लिए मेंस 365 का जो है, आपको जो है पूरा जो है मेंस के प्रिपरेशन के लिए हर सब्जेक्ट का जो है आपको सोशल सिक्योरिटी, सोशल इशूज, ये एनवायरमेंट, ये सारी चीजें जो है, एथिक्स, ये सब चीजें जो है सारे वीडियो आते रहेंगे। तो अभी साइंस का, पहले पॉलिटी का था, साइंस का ये पहला वीडियो है। रिस्पॉन्स जैसा जैसा मिलता जाएगा वैसा मैं लेकर आता जाऊंगा। और मैं बाइलिंगुअल में, इंग्लिश में है पीडीएफ, लेकिन बाइलिंगुअल में जो है आपको समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और आप समझ भी जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस से टेक्नोलॉजी का जो पहला है, देखते हैं। ये देखिए मेंस 365 का है। यहाँ पर कंटेंट्स दिया हुआ है। कंटेंट्स के बाद जो पहला चीज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें वो देखना होगा। तो आईटी, कंप्यूटर और रोबोटिक्स के बारे में है। तो सबसे पहले जो इसमें है, डेवलपमेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। मतलब क्या है, किसके बारे में हमें पढ़ना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें इनोवेशन करके और भी चीजें करके जो है, इनोवेट कुछ चीजों को जो है अडॉप्ट करके, वो नए नए टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्रूव करके जो है, तो उस तरह की चीजों को लाने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या नए टेक्नोलॉजी को जो है इंप्लीमेंट करना भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बातें होती है। उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एट अ ग्लांस। तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। मैं लाइन बाय लाइन भी पढ़ूंगा और साथ साथ आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी देता जाऊंगा, जैसा कि मैंने पॉलिटी में किया था। So emerging technology commonly refers to existing or new and innovating technologies under development with unrealized practical applications। तो यही बात कह रहा है कि emerging technology वही उसी को कहते हैं जो कि अभी एग्जिस्ट या तो कर रहा है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आप करते हो, उसमें कुछ नया अमेंड करते हो, तो वो emerging technology है। या फिर कुछ नया जो है आप टेक्नोलॉजी लेके आते हो, नई चीजें लेके आते हो, इनोवेट करते हो नई चीजों को, तो वो जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आ जाता है। जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज दिन ब दिन आती रहती है। जैसे पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो आई। They employ new concepts, methods and techniques and promise to find better solutions to the world challenges। तो इसमें क्या है कि नई नई चीजों को लेकर आते हैं। सबसे पहले तो कि कोई वर्ल्ड में क्या चैलेंजेस है, जैसे कोरोना का चैलेंज था, कोरोना था, कोविड था, हम बायोलॉजिकल जो है से अब वेपन्स आ रहे हैं, बायोलॉजिकल बहुत सारे बीमारी ऐसे आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी ले जाए, किस तरह की मेडिसिन बनाई जाए, तो इंसानों को जो है उस तरह का पैंडेमिक वगैरह को कैसे रोका जाए, या फिर जो नेचुरल कैलामिटी आता है, डिजास्टर आता है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, तो उसको कैसे उससे बचा जाए। तो नई नई टेक्नोलॉजी जो हम लोग इंप्लीमेंट करते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूड वेब 3.0, सबको पता होगा, ब्लॉकचेन, क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम की बात करें तो यूएनए 2025 को क्वांटम ईयर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन लाइक जो है बिहेव करता है, मिमिक करता है, आप उससे बात कर सकते हो, आपको लगेगा सामने से एक पर्सन बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। तो हमें हमारे सारे जो है चीजों को कवर कर चुका है। आप कोई भी चीज सर्च करते हो एक जगह, तो वो सारे साइट पे आपको दिख जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया है। XR, 5G, 6G, ये सारी चीजें जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अब नेट कितना तेज चलता है, पहले नेट के लिए जो है क्या क्या करना पड़ता था। सो ये जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ही खेल है। सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारा जो है इसका फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। तो वो देखते हैं क्या है। टू क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद इंडस्ट्री 4.0। तो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगा, जो है डिजिटल जो है ग्लोबलाइजेशन को जो है प्रमोट करेगा। तो ये जो है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता है। टू डेवलप डिजिटल इकोसिस्टम एंड ब्रिंग सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय मेकिंग देम स्मार्ट। तो डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करेगा और एक स्मार्ट इकोसिस्टम बिल्ड होगा, जिससे लोग जो है अपने स्किल को जो है इनहांस कर सकते हैं। प्रोवाइड इमर्सिव कम्युनिकेशन एंड इंगेजमेंट। तो जो है
कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट जो है बहुत इमर्सिव हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल जो है गोल उसको जो है अचीव करना है 2030 तक। उस गोल को कैसे अचीव करें, तो वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैसे हम लोग करें, वो टेक्नोलॉजी से हमें मिल सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब एनर्जी को, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम कैसे हो, ये बाकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो ये एनर्जी से जो है हमें जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ये चीज हासिल हो सकता है। फ्यूल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जो अभी हम बात कर रहे थे फ्यूल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में, सिक्योर्ड पर्सनल डाटा एज वेल एज इनहांस ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। तो ये टेक्नोलॉजी ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है हो रही है, लेकिन डेटा का प्राइवेसी का बहुत बड़ा यहाँ पे एक जो है से कहते हैं कि बहुत बड़ा इश्यू है कि प्राइवेसी जो है, तो कैसे टेक्नोलॉजी को ऐसे बनाए कि हमारा प्राइवेसी मेंटेन रहे, हमारा डेटा सिक्योर रहे, हर चीज जो है कोई भी चीज ऐसा हैक वगैरह से जो है वो बचा रहे। चैलेंजेस पोस्ड बाय, चैलेंजेस जो है क्या क्या इसके साथ चैलेंजेस है, क्या क्या इसका जो है डिमेरिट पॉइंट हो सकता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, वो देखते हैं। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, पहला तो ड्यू टू लैक ऑफ ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा लीगल है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल, सोशल, बहुत सारी चीजें जो है इसमें होती है, बहुत सारा मैकेनिज्म है, रूल्स रेगुलेशंस इसमें जो है ऐड होता है। लैक ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड, हमारे यहाँ आईटी स्ट्रक्चर जो है बहुत जो उस तरह का जो हमारा आईटी स्ट्रक्चर, जिस तरह का स्ट्रक्चर हमें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो नहीं है हमारा। जो पहला है पहले से जो चलता आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, मोर एंड मोर जो है डेवलपमेंट चाहिए। शॉर्टेज ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल, ये स्किल का जो शॉर्टेज है, क्योंकि आपको नई टेक्नोलॉजी आई तो नई टेक्नोलॉजी की तरह स्किल भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो है पॉपुलेशन है, आपके पास जो है लोग हैं, लेकिन उस तरह की स्किल पोजेज नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हम लोग सही से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, डिमेरिट पॉइंट है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर, प्रोडक्ट एंड सर्विस embedded in emerging technology solution evolve quickly and shift from one regulatory category to another। तो ये जो इनका नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये क्या होता है कि एक आपने लेकर आया कुछ प्रोडक्ट जो है, और उसके बाद तुरंत जो है वो नया चीज चेंज हो जाता है, नई चीज मार्केट में आ जाती है। जैसे कि पहले तक क्या था, आपका लैपटॉप चल रहा था, अब जो है लैपटॉप में SSD कार्ड लगते हैं तो लैपटॉप फास्ट चल रहा है। तो इस तरह का जो है एक अलग अलग चीज इनोवेशन होते रहता है। तो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, आपको पता नहीं है कि कल कौन सा टेक्नोलॉजी फिर से आ जाए। इश्यूज रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल बिकॉज ऑफ मैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ये जो है सबसे मेजर इशू है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। इसमें रेगुलेटरी डायलमा ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड इशू ऑफ एथिक्स एंड सेफ्टी, तो ये भी जो है रेगुलेटरी डायलमा बना हुआ है कि ये जो है आपको सेफ्टी और एथिक्स का मैटर है। सोशल इंपैक्ट विल बी मिक्स्ड एज इट कैन हेल्प इन इक्वालिटी एंड इक्विटी एज वेल एज इंक्रीज वेल्थ इन इक्वालिटी चेंज पीपल बिहेवियर। तो लोगों का जो है से वेल्थ इन इक्वालिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो सही से नहीं होगा, और ये जो है सोशल बिहेवियर को भी चेंज, सोशल बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं कि आप जो है टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल आया, पहले क्या था लोग आपस में बैठकर बातें करते थे, आज खाने पर भी हम बैठते हैं तो क्या होता है मोबाइल को लेकर बैठते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लोग एक दूसरे से सही से मिल नहीं पाते हैं। सोशल लाइफ जो हमारी पूरी तरह से, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमारे जो सामने में बात करने वाला कोई भी फ्रेंड नहीं होता, हम अपने घर में भी सही से बात नहीं करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी जो नई नई है, तो ये सोशल बिहेवियर लोगों का चेंज होता है, एथिक्स जो है वो कम हो जाता है लोगों में, मोरालिटी। मेजर एथिकल इश्यूज क्या है, ह्यूमन वर्सेस मशीन, दैट इज ऑटोनोमस मशीन रिप्लेसिंग ह्यूमंस। तो मशीन जो है इंसानों को जो है रिप्लेस कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। तो लोगों को नए नए तरीके से, आप ज्यादातर जो है पॉपुलेशन अगर इंडिया की बात करें तो मेजरली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, लोग बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में भी आपको पढ़ा दिया जाता है, डिग्री मिलता है, लेकिन स्किल्स हमारे पास नहीं होता है, जिसकी वजह से मशीन जो है नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हम यूज नहीं कर पाते और वो हमें रिप्लेस कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे भी घट रहा है। इन्वेजन ऑफ सिटीजन प्राइवेसी, ये बहुत बड़ा मेजर इश्यू है, और फ्रीडम ऑफ जो चॉइस है उसको ये रिड्यूस करता है, प्राइवेसी को हमारे इन्वेड कर चुका है। हर जगह जो है आप कहीं भी कोई भी चीज नेट पे कर ली हो तो वो आपका हमेशा के लिए हो जाता है। मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय टेकिंग इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ओन डेटा, तो हमारा जो है जैसे कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो या कुछ भी, तो आपसे पूरा जो है अलाउ दैट, अलाउ दिस, अलाउ दैट, कभी कभी कैलेंडर भी अलाउ मांगता है, और हद तो ये है कैलेंडर मांग रहा है अलाउ। अरे भाई कैलेंडर देख के मेरा क्या करोगे तुम? तो ये सब चीजें जो है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कंट्रोल ले रहा है पूरा।
इन्वायरमेंटल सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस एज इट कैन थ्रेटन इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो नहीं होने देगा, हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सारी चीज, इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रमोट करेगा ये। डिस्क्रिमिनेशन रिस्क एट इंडिविजुअल कंपनीज एंड कम्युनिटी लेवल पे जो है ये डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर देता है। डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी थ्रू डीप फेक्स मिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज मेजर इशू, डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है फेक है या फिर रियल है। और क्या है कि इसमें जैसे कि अभी कुछ एक्ट्रेस वगैरह का किसी का आया था, डीप फेक्स वगैरह का जो है से मार्केट में था, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा थी, तो उस तरह से जो है आपके मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों का आवाज बदल दिया जाता है, लगता है वही चीज बोल रहे हैं, इससे बहुत सारा स्कैम भी हो रहा है। तो ये जो है, और इसको जो है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी मोबिलाइज भी करती है आपको नए फेक न्यूज फैलाकर, इस तरह से जो है इसका यूज भी बहुत जो है अनएथिकल यूज भी बहुत हो रहा है। Other issues such as increasing digital divide, always on culture, use of intrusive technologies, etc. तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेगी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या हम लोग इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव क्या कर सकते हैं? डेवलपिंग सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये जो है इस तरह का ये हो, एक प्रिंसिपल हो, कंडक्ट हो, कि मतलब कि एक रूल्स हो कि कुछ कोई तो कोई अकाउंटेबल होगा इसका, जिस साइट पे हम लोग जा रहे हैं, जिस साइट पे ऐसा हो रहा है वो उसके ओनर अकाउंटेबल होंगे, या इस तरह की चीजें, वो कुछ ना कुछ एक डेटा जो हो होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए। Framing pending domestic laws and evidence-based regulation to secure data, protecting unity and integrity. Utilize current resources by evaluating technology and implying current building component like data source, technology and skills. तो जो current resource है उसको utilize करके हम लोग evaluate कर सकते हैं कि कैसे जो है हमारा जो है किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे किया जाए। Address security and privacy concern, ये बहुत major issue है, privacy concern और security को जो है by implementing new security measures, conducting regular audits and ensuring compliance with relevant रेगुलेशंस। तो ये जो है बहुत मेजर इशू है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है आपका ब्रीच हो चुका है। अब लोग इतने ज्यादा स्कैम करने लगे हैं, किसी को कोई भी फोन आता है किसी तरह से और आपको पता नहीं चलेगा कि वो आप नहीं बोल रहे हो आपके, तो बहुत ज्यादा स्कैम और प्राइवेसी भी यहाँ पर पूरी तरह से आपका ब्रीच हो चुका है। स्ट्राइविंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एथिक्स ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो जो है एथिक्स को हर जगह प्रमोट करना चाहिए कि ये जो है आप यूज तो कर रहे हो लेकिन इसका कुछ ना कुछ एथिक्स, कुछ ना कुछ मोरालिटी होना चाहिए इसमें इंटरनेशनल लेवल पर। प्रमोटिंग जनरल गुड टू प्रोटेक्ट राइट्स अवॉइड हार्म्स, तो जनरल गुड को प्रमोट करें कि ये जो है ये एक अच्छी चीज है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको गुड वे में यूज करो, लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, लोगों को स्कैम करने के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रमोट करना होगा, लोगों की तरफ, लोगों को जो है ये चीज बताना होगा। engage stockholders to help in introspection and creating faith in the technological development, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है उनको फेथ में रखिए और टेक्निकल डेवलपमेंट में उनका हेल्प लिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वेब फॉरवर्ड में हमने देखा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन 2023 में कुछ टूल्स था जिसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल बैटरीज, ये जो है बहुत लाइट वेट होता है, मेड ऑफ लाइट वेट मटेरियल दैट कैन बी इजीली ट्विस्टेड, बेंट और स्ट्रेच, तो बैटरीज को जो हम कहीं भी आराम से रख सकते हैं, ले सकते हैं, लाइट वेट है तो आराम से कैरी भी कर सकते हैं। कभी आपको प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और रिचार्जेबल एंड इंक्लूड लिथियम आयन और जिंक कार्बन सिस्टम प्लेस्ड ऑन कंड्यूसिव पॉलीमर करंट कलेक्टर, तो इसमें क्या होता है, लिथियम आयन होता है और जिंक कार्बन सिस्टम होता है, रिचार्जेबल होता है। एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बियरेबल मेडिकल डिवाइसेस एंड बायोमेडिकल सेंसर, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज एंड स्मार्ट वॉचेस में, टेक्सटाइल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब चीजों में इसका यूज हो सकता है। डिजाइनर फेजेस क्या होता है, डिजाइनर फेजेस में जो है हम वायरसेस का जो है जेनेटिकली रीप्रोग्राम करते हैं और उससे जो है जो भी बैक्टीरियल डिजीज वगैरह है उसको जो है हम लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं और उसको जो है बैक्टीरिया को हम मारते हैं ताकि वो आगे का डिजीज ना फैला सके। यहाँ पर देख लेते हैं कैलिका फेजेस आर वायरसेस दैट सेलेक्टिवली इन्फेक्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। Upon infection, a phage injects its genetic information into the bacterium. Using synthetic biology tools, the genetic information of phages can be reprogrammed so that infected bacteria execute a bioengineered set of जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो जो है वो उस तरह से वर्क करे। एप्लीकेशन कहाँ है, ट्रीटिंग माइक्रोबायोम एसोसिएटेड डिजीज, कैंसर वगैरह में भी यूज होता है। इनहांस द ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक, ट्रीट सर्टेन प्लांट एंड डिजीज, जो है हमारा प्लांट वगैरह के जो बीमारी हो जाए, डिजीज हो जाए, उसको भी ट्रीट करने में लाइव स्टॉक हमारा जो जानवर है उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड एलिमिनेट डेंजरस बैक्टीरिया इन फूड सप्लाई चेन में जो है इन सब बैक्टीरिया को हम लोग खत्म कर सकते हैं। मेटावर्स फॉर मेंटल हेल्थ, मेटावर्स पे अभी क्वेश्चन आ भी गया है प्रीलिम्स में, तो मेटावर्स जो है वर्चुअल शेयर्ड स्पेस और डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट प्रोफेशनली एंड सोशली
द फ्यूचर ऑफ दीज स्पेस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द मेटावर्स। तो लोग जो है एक दूसरे से पता भी नहीं चलेगा कि लोग नहीं है, लेकिन वहां पे लोग होंगे, वर्चुअल रियलिटी है ये मेटावर्स जो एक तरह का। गेमिंग प्लेटफॉर्म आर ऑलरेडी बीइंग लिवरेज फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म यूज होता है, ये आपको मेंटल जो है आपके पास स्ट्रेस है उसके लिए यूज हो सकता है। एग्जाम्पल डीप वेल करके एक है, थेरापेटिक्स हैज क्रिएटेड वीडियो गेम्स टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो ये एग्जांपल है, डीप वेल थेरापेटिक्स है जो कि एक वीडियो गेम क्रिएट किया है और ये आपके डिप्रेशन और एंजाइटी से जो है वो उसको ट्रीट करने के लिए ये वीडियो गेम है। इवेंचुअली द मेटावर्स विल आल्सो कनेक्ट टू थेरापेटिक न्यूरो टेक्नोलॉजीज सच एज डायरेक्ट ब्रेन स्टिमुलेशन टू ट्रीट इंट्रैक्टेबल डिप्रेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए मेटावर्स का यूज किया जाएगा। Wearable plant sensor. These sensors are a small, non-invasive device that can be attached to crop plants for continuous monitoring of temperature, humidity, moisture and nutrient level. तो प्लांट में लगा देंगे, इस तरह का सेंसर होगा और वो सारी चीजें प्लांट के बारे में बताएगी कि क्या इसको कितना मॉइस्चर चाहिए, कितना इसमें है, कितना पानी चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए। इससे जो है हमारा ग्रोथ अच्छा होगा, यील्ड अच्छा होगा। डेटा फ्रॉम प्लांट सेंसर कैन यूटिल ऑप्टिमाइज यील्ड, reduce water fertilization and pesticide use and detect early sign of disease। तो वो भी बता देगा और हमारा पेस्टिसाइड वगैरह भी हम लोग कम यूज करेंगे। स्पेशल ओमिक्स क्या है? अलाउ प्रीवियसली ऑब्जर्वेबल सेल आर्किटेक्चर एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स टू बी viewed in unprecedented detail by combining advanced imaging technique with the specific and resolution of DNA sequencing. Spatial omics enables the mapping of what, where and when of biological process at the molecular level। तो ये जो है स्पेशल ओमिक्स एक तरह का जो है आपको डिजाइन किया हुआ चीज है। इसको सेल को जो है आपको सेल इंजीनियरिंग है बेसिकली, टिश्यू वगैरह को जो है मॉडिफाई करता है और आपके जो कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में बहुत यूजफुल है और ट्यूमर वगैरह में भी ये बहुत यूजफुल है स्पेशल ओमिक्स। फ्लेक्सिबल न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या? दीज अलाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल द ब्रेन प्रोड्यूसर्स टू बी कैप्चर्ड बाय सेंसर हार्डवेयर एल्गोरिथम देन डिकोड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो ये जो है आपके ब्रेन के सारे सिग्नल को जो है से कलेक्ट करेगा, उसको पहले प्रोसेस करेगा, फिर उसको जो है इसको जो है डिसाइफर करेगा और आपको डिकोड करेगा मतलब, और बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आपके ब्रेन में होता है। तो ब्रेन मशीन इंटरफेसेस जो है बीएमआई लाइक सिस्टम और ऑलरेडी अभी यूज हो रहा है बीएमआई ब्रेन मशीन इंटरफेस, और जो है ये ट्रीट करने के लिए, जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स के पेशेंट हैं, इनको ट्रीट करने के लिए ये सारी चीजें अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ब्रेन मशीन इंटरफेस ये हमारे ब्रेन के बहुत सारी चीजों को, सिग्नल को कैप्चर करके बताता है, डिकोड करके कि क्या चीज इनको जरूरत है। तो ये जो था दोस्तों, अभी जो है हमने पहला टॉपिक इसका डिस्कस किया है जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। होप यू हैव अंडरस्टैंड, हमने आपको पूरी तरह से समझाने में आपकी मदद की होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इस तरह से जो है मैं लगातार आपको दूसरे सब्जेक्ट का और लगातार इन सब का तो आता ही रहेगा, ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।